जहाँ सर्दी के मौसम में सुबह सुबह बिस्तर से उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना हमारे लिए। इसी तरह बस हमारी ज़िंदगी में ना और दूसरे कामों के में इतनी उलझी होती है ना कि बस क्या ही बताएं। कहीं पर गैस की टेंशन कि आजकल गैस नहीं आ रहा, सर्दी का मौसम है और ऊपर से गैस भी नहीं आ रहा। तो इस तरह से कितने मसले मसाइल होते हैं कि हम औरतों के लिए ना बस बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। मर्दों के लिए भी होते हैं, लेकिन मर्दों को ये टेंशन होती है कि उन्हें सुबह उठ के ड्यूटी पे जाना है, लेकिन हम औरतों के लिए बाकी घर के काम और घर की उलझनों से निपटना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जिस औरत के 4 से 5 बच्चे होते हैं ना, वो वैसे ही आधी मेंटल हो चुकी होती है, क्योंकि बच्चों के साथ सर खपाना और पूरे घर को अच्छे से अरेंज करके रखना ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस तरह से बढ़ते हुए बच्चों के साथ उलझना और उनको संभालना, उनको स्कूल भेजना और फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, और वो भी सर्दी में, सख्त सर्दी में, जहाँ आपको पता है आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं कहीं बारिशें भी हो रही हैं, बर्फ़बारी भी हो रही है। और हमारे जो शहर शहर है हमारा कराची, वहाँ तो इतनी खैर नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सर्दी है कि आप के लिए काम करना ना मुश्किल हो गया है। तो बस मैं भी सुबह सुबह नाश्ता बच्चों को देने के बाद ना, बस नाश्ता भी सिलेंडर के ऊपर ही बनाना पड़ता है, क्योंकि गैस तो होता नहीं है। तो इस तरह से ना कुछ लोगों ने तो मशीनें लगा रखी है ना गैस के ऊपर, जो है, लेकिन हम क्या ही करें। मुझे बहुत डर लगता है ऐसे काम करने से ना, मशीन लगाने से भी बहुत डर लगता है, क्योंकि आपको पता है आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा होता है। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि अगर आप, एक तो तकलीफ़ में है, लेकिन दूसरा ये कि अगर आप ऐसे काम करते हो तो जितना गैस आ रहा होता है ना, और जो बेचारे हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं और जिनको कोई दूसरा आसरा भी नहीं होता, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से ना बस मैंने अपना सारा कमरा समेटा और सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा किया। नाश्ते के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये सारा काम समेटा, और यहाँ बच्चे आ चुके थे तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए ना थोड़ा सा हल्का फुल्का सा लंच बनाते हैं। और ये भी देखे मैं सिलेंडर पे ही बना रही हूँ, क्योंकि गैस तो बिल्कुल हमारी तरफ तो बिल्कुल ही गैस नहीं आता। आपका पता नहीं क्या आपका, आपकी तरफ का क्या गैस का जो है ना वो रद्द अमल, आप भी लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ बस मैं सारे के लिए सादे चिप्स बना रही थी, क्योंकि वो पकोड़ों के अंदर मिर्ची होती है ना, तो सादा सादा चिप्स बना रही थी सारा के लिए। और बाकी बच्चों के लिए मैं पकोड़े बना रही थी, क्योंकि मौसम ठंडा है ना, तो थोड़ी ऐसी चीज़ें खाने में ना हमें बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ देखिए चिप्स बनाने के बाद मैंने पकोड़े और रायता भी बनाया, क्योंकि अगर पकोड़ों के साथ रायता खाया जाए ना तो वो हज़म अच्छे से हो जाते हैं। और दूसरा ये कि हम, मेरे बच्चों को ना दूसरी चटनियाँ वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए पकोड़े। तो दोपहर को बस हमने यही खाए, पकोड़े खाए, और साथ पे हमने चपाती वगैरह खा ली। तो इससे जो है ना वो हमारा अच्छा खासा जो है ना वो टाइम पास हो गया था, क्योंकि सिलेंडर को इस्तेमाल करना भी आपको पता है कितना महंगा हो गया है, कितना ज़्यादा बजट जो है ना हमारा वो ख़राब हो रहा था इस सिलेंडर के चक्कर में। एक हफ़्ता ही मुश्किल से चलता है, अगर आप 2 से 3 किलो या 4 किलो भरवाती हो ना, तो सारा काम सिलेंडर पे ही होता है। तो फिर ना बस बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। बस खुदा खैर करे, आगे रोज़े भी हैं तो फिर गैस को और भी ज़्यादा मसले हो जाएंगे। तो क्या ही किया जाए अपने मुल्क का और अपने लोगों का। बस इस सब चीज़ों से हमें जो है ना वो जूझना पड़ रहा होता है। तो ये देखिए, ये मेरे पकोड़े भी बन रहे थे, और मैंने पकोड़ों का जो सामान है ना वो बस फटाफट से काटा और बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह बच्चे बस जितना खा के जाते हैं, कि आजकल 9 बजे स्कूल लगता है, तो बस मैं उनको ना साथ में लंच नहीं देती, बस अच्छा सा उनको नाश्ता करवा के भेज देती हूँ। और यहाँ साथ में बनाई थी मैंने चाय, तो चाय भी सर्व करी थी। तो मैं बस यही कह रही थी कि जहाँ लो बजट के साथ हम बहनों को मैनेज करना पड़ता है, वहाँ पर गैस की भी प्रॉब्लम हो रही होती है कि हमें सिलेंडर या चूल्हा चलाना पड़ता है, उससे भी हमारी जो है ना वो सारी रूटीन धरी की धरी रह जाती है। तो इस तरह से ना बड़ी मुश्किलें हो रही है आजकल, हर एक घर के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारे तो पूरी गली का ये हाल है। तो पता नहीं अब दूसरी चीज़ों को कैसे किस तरह से लेके चल रहे हैं लोग। तो यहाँ देखें, यहाँ मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी, तो मैंने आलू ना थोड़े ज़्यादा लेके आई थी, और जो प्याज है वो उससे ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि प्याज आए दिन ना बहुत ज़्यादा, कभी तो इनकी कीमत बहुत कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ रमज़ान शुरू हो गए ना, तो बस इन प्याज़ों की कीमत जो है ना वो आसमानों पर होगी, क्योंकि आप जानती हो कि पकोड़ों के लिए तो
ज़्यादा इस्तेमाल होती है, प्याज और आलू वगैरह। तो इस तरह से मैं ये सारी सब्ज़ियाँ लेके आई थी। सब्ज़ियाँ बड़ी प्यारी थी, हरी मिर्ची और ये गोभी और मटर और लहसुन भी आज मैंने जो है ना वो छीलने वाला ही लेके आई थी, और अदरक लेके आई थी। तो इस तरह से सारे मसाले वगैरह, तो बस इस बजट में ना पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये पुदीना भी बहुत ही प्यारा था। सब्जियों का इस्तेमाल आपको लाजमी अपनी जो है ना ज़िंदगी में वो रखना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और दूसरा ये कि सब्जियों से हमारी जो है ना वो मोटापे का भी डर नहीं होता, मोटापा भी नहीं इतना आ रहा था अगर अगर आप सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी ना। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर भी लेके आई थी, टमाटर तो कम ही लेके आई थी क्योंकि टमाटर जो है ना वो इतने ज़्यादा ला के रखती हूँ फिर ना वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ देखें पुदीना और धनिया को मैंने यहाँ पे रखा, और साथ ही साथ अब मैं इनको संभालने जा रही थी फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये सारी सब्जियां फिर अगर बाहर पड़ी रहती है ना तो बस लापरवाही हो जाती है। इस तरह से ना मैं फिर सब्जियों को आते ही ना उनको समेटना शुरू कर देती हूँ। और ये बास्केट जो मैं लेके आई थी ना, ये बाँस की बास्केट थी, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ना। इसके अंदर कुछ भी रख देते हो ना आप तो उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। तो मुझे बस ना ऐसी चीज़ों से बहुत लगाव है जो कि आपके नेचर के करीब होती हैं ना, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो इस्तेमाल करना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या किया जाए, अब ये जो बाँस की टोकरियाँ हैं ये काफ़ी महंगी होती हैं, तो फिर इसलिए ना मुझे ये इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्ची भी थी जिसको मैं अच्छे से जो है ना इसके अंदर रख रही थी, क्योंकि एक दो दिन में मैं मसाला भी पीस लूँगी। तो अभी मैंने सोचा फ़िलहाल इनको इस तरह से ना साफ़ करके फ्रिज के अंदर रखती हूँ ताकि ये इस्तेमाल के लिए जो है ना वो रेडी हो जाए। और ये देखिए ये जो पुराने आलू पड़े हुए थे ना मेरे पास पहले वाले, उनको मैं निकाल के ना अच्छी तरह मैंने सारी बास्केट से साफ़ वगैरह करके फिर ही रखूँगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर ही आप डालते जाते हो तो बहुत ज़्यादा मैसी होना शुरू हो जाता है। और यहाँ जो प्याज गड़े सड़े और बचे हुए थे ना उनको मैंने फेंक दिया है, और जो सही चीज़ें थी उनको मैंने निकाल के अलग से कर दिया है। तो कोशिश करती हूँ कि काफ़ी घर को इसी तरह अरेंज करूँ, हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके रखना। इससे ना हमारी जो चीज़ें होती है ना बाद में सेट अगर आप करके रख लेते हो। यहाँ देखिए बास्केट थोड़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि आपको पता है आलू और प्याज के अंदर मिट्टी होती है, तो कुछ ना जितना भी आप साफ़ करके रख लो उसके अंदर मिट्टी लाजमी जाती है। तो इस तरह से ना मैं इसको साफ़ करी थी। कुछ लोग पेपर बिछाते हैं ना, तो पेपर बिछाने से ये भी है कि वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये बास्केट का मतलब यही है कि इसको हवा लगे, साइडों से हवा लगती है ना अगर, तो ये सही रहती है। तो इसलिए ना मैं पेपर बिछाना नहीं इसको सही समझती कि अगर आप पेपर बिछा के करते हैं उससे ये है मिट्टी नहीं नीचे गिरती, लेकिन ये है कि ये भी ख़तरा होता है कि गलना सड़ना शुरू हो जाती है। अब तो खैर मौसम ठंड का है, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे गर्मी होती है ना तो प्याज को आप जितना रखोगे ना हवा में वो सही रहेगा। अगर आप उसको बंद बंद करके रखोगे ना तो वो जो है ना उसके अंदर नमी आ जाएगी और वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं बस इसको अच्छे से वॉश कर रही थी, तो मैं इसको वॉश करके अच्छे से सुखा के फिर इसके अंदर सामान रखूँगी ताकि। और ये मेरे प्याले के प्याज जो पड़े हुए थे इसके ऊपर से छिलका वगैरह जो भी था वो मैं उतार रही थी। तो प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो जमा कर लिया है, इसलिए कि प्याज आगे आपको पता है ज़्यादा चलेगा। बेशक पकोड़े वगैरह बनेंगे तो हम लोगों के भी जो है ना वो रोज़े आने वाले हैं बस। और बस खुदा करे सारे काम अच्छे अच्छे से हो, क्योंकि ज़िंदगी है ना तो सब कुछ है, महंगाई भी है और सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर खुदा खाने वालों को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे और सब चीज़ें खुदा मुहैया करने की ताकत रखता है। तो मैं बस इसीलिए ना ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने जा रही थी, क्योंकि आगे ना फिर रोज़ रोज़ बाहर भी नहीं निकला जाता, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। तो मैं वैसे भी गली मोहल्ले से ना सब्ज़ी लाना अच्छा नहीं समझती, तो इसलिए मैं ना सारी चीज़ें इकट्ठी ले आती हूँ। और इस तरह से मेरा घर का बजट भी जो है ना वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लेते हो चीज़ को तो उससे ना थोड़ा सा कमी भी आ जाती है ख़रीदने में। बाहर से लेके आते हो, मोहल्लों से लेते हो ना तो वो महंगा पड़ता है आपको। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि इनको जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में जमा करके रखूँ। और यहाँ सारा भी मेरी मदद कर रही थी आलू डालने में, और ये किस तरह से आलूओं का कर रही थी हशर। तो मैंने फिर अपने बेटे से कहा कि आप डालो, मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, इसको शूट करती हूँ। और बस इस तरह से ना बस रोज़ के काम है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक तो इतनी सर्दी होती है कि दिल नहीं चाहता कि बंदा बिस्तर से निकले, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और यहाँ बस मैंने इस टोकरियों में सब्ज़ियाँ वगैरह रखी है और मैंने इनको फ्रिज में रखना है ताकि इनको फिर आराम से निकाल निकाल के ना इस्तेमाल करती रहूँगी। और मेरा अच्छे से जो है ना ये लहसुन भी है
तो लहसुन मैं वैसे छिला हुआ लाती हूँ, लेकिन इनके पापा लेके आए थे तो उन्होंने बस यही ला दिया, मुझे बोला खुद छीलो, क्योंकि वो उनको नहीं मिला था तो बस वो यही ले आए। तो बाकी ना इन चीज़ों की वजह से ना हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि हमें हर चीज़ बस फ्रिज से निकालो और इस्तेमाल करो, वरना बाहर से अगर जाना पड़े ना तो बहुत मुश्किल होती है। और ये चने भी थे हरे वाले, और यहाँ मैं फ्रिज भी साफ़ करी थी, क्योंकि मेरी आदत है अगर मैं राशन डालूँगी तो राशन को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, डिब्बों को और उसकी जगह को, और अगर मैं फ्रिज के अंदर कुछ रखूँगी तो उसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर ही रखूँगी। इससे ना बेशक हफ़्ता हो जाए, 2 हफ़्ते हो जाए, तो फिर ना जो उसके गंदापन होता है ना वो नहीं होता, और इससे मुतमीन भी होता है दिल के आज। साफ़ सुथरी चीज़ों को आप साफ़ सुथरे बर्तनों में रखो, साफ़ सुथरी जगह पे रखो, तो थोड़ा टाइम ना निकल जाता है। और यहाँ बस साथ ही साथ मैंने सोचा झाड़ू लगा लिया जाए, क्योंकि ये कुछ छिलके वगैरह हो रहे थे, तो मैंने साथ ही साथ ना इसके झाड़ू वगैरह लगा दिया, ताकि साफ़ सुथरी हो जाए, हर चीज़ क्लीन और क्लियर हो जाए। इस तरह से बस कामों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ फिर ना हर काम को करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, सुबह से उठे होते हैं बच्चों के चक्कर में, और बस सारा दिन इन्हीं चक्करों में जो है ना वो गुज़र रहा होता है। और हम जो है ना अपने आप को फिर बिल्कुल ही टाइम नहीं देना होता, क्योंकि शादियों में तो बिज़ी थी तो तब तो अपने आप को काफ़ी टाइम दे रही थी, लेकिन अब जो है ना वो धूप में भी जाने का नहीं दिल चाहता, क्योंकि और यहाँ बस मेरा जो वाइंड अप था, जो मेरा सारा दिन का वाइंड अप था, मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन इस तरह से साफ़ सुथरा किया और दूध ऊपर उबलने के लिए रख दिया। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ बस थोड़ा सा ना गंदा हो गया था, मैसी हो गया था, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी, और मैं किचन वगैरह साफ़ करके ही सोती हूँ, इसलिए इससे ये होता है कि सुबह आपको बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो फिर ये सारे काम आराम से हो जाते हैं।